टीएसएम इंडिया बीजीएमआई रोस्टर आ सकता है। ट्रू रिपर्स का भी हम अननोन ही कह सकते हैं कि कहां ज्वाइन करेंगे। एडमिनो एंड एस्पावर गॉडलाइक तो नहीं, इस बार गोल्ड ट्रॉफी उठाएगी 100%। अच्छा हुआ। अनएक्सपेक्टेड चीजें चल रही है रिगार्डिंग K9 एंड ऑल। कैफू विजय भाई जॉनथन ओमेगा होगा तो आपका ओपिनियन? जॉनी ने बता दिया गॉडलाइक लीव कर रहा है। यस सुना मैंने। टीएसएम इंडिया बीजीएमआई रोस्टर आ सकता है। टीएसएम इंडिया, टीएसएम मुझे नहीं लगता कि वापसी कहीं से भी वो करने वाले। जितनी भी बाहर की ऑर्ग्स थे वो सब जा चुके हैं, अब उनका आने का कोई वो नहीं है। जब उनके लिए सारी चीज़ें खुली हुई थी, जब मार्केट में सारी चीज़ें चल रही थी, तब हमारे पास चीज़ें नहीं थी, तब हमारा रोड मैप नहीं था, चीज़ें नहीं थी। तो वैसा सीन है। अब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, बट ठीक है। जॉनथन भी बहुत खुश है, देखा मैंने कल स्ट्रीम में देख रहा था। जोकर भाई पे जो रेड किया वो भी मैंने देखा, साथ में दोनों ने मारफा करी। मैंने जॉनथन से जिंदगी में पहली बार इतने देर तक बात करी थी लैंड में। मुझे फील हुआ कि मुझे बात करना चाहिए, तो मैंने बात करी। यूपीआई या मेंबर्स गिफ्ट में भाई क्लैश ओपी में कहूंगा आप यूपीआई कर दो, मेरे को लैपटॉप की जरूरत है। तो यस मैं कह रहा था, हाँ जॉनथन से मैंने काफी काफी क्या, मुझे लगता है पहली बार ऐसा था जब मैंने कैजुअल कैजुअल वाली टॉक करी थी। मुझे लगा कि शायद करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें थी जो शायद मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। अच्छी नहीं लग रही थी इन द सेंस वो काफी ऐसे नाखुश नाखुश होके ऐसे घूम रहा था। तो मैंने कहा देख लेता हूँ बात करके, मतलब मैं थोड़ा बड़ा हूँ उम्र में और थोड़ा एक्सपीरियंस में, तो मैंने बात करी, उसको अच्छा भी लगा। हाँ तो उसको अच्छा भी लगा वो चीज़, तो अच्छा लग रहा है यार देखकर कि कम्युनिटी में काफ़ी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। ऐसे ही सारी चीज़ें बनी रहे। बीएमपीएस आ रहा है, देन उसके बाद आईसी है, शोडाउन है, ईडब्ल्यूसी है, मल्टीपल चीज़ें हैं यार। तो ये सारी चीज़ें अगर बनी रहेंगी ना तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। जॉनथन का सॉन्ग, जॉनी सॉन्ग ये कब आया? जॉनथन ने कब सॉन्ग रिलीज कर दिया भाई? और वैसे भी मैं ये सारी चीज़ें चैट ज़रा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि कब किसका जो मन है वो डोल जाए और कब कॉपीराइट स्ट्राइक देकर वो लोग बिल्कुल ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। तो मैं ये सॉन्ग्स एंड बाकी सारी चीज़ें अवॉइड करता हूँ। जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है उनके मैं चीज़ों पर रिएक्ट करता हूँ, अदरवाइज नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आप सोचो कि पीएस है, देन उसके बाद एमएस है, और ये सेम लाइनअप के साथ खेलने हैं। ये सब सेम लाइनअप के साथ खेलने हैं। पीएस के बाद मेरे हिसाब से एमएस पहले होना चाहिए। एमएस, ईडब्ल्यूसी, देन शोडाउन, देन आईसी, देन ईएनसी, देन जीसी, ऐसे ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। ये जैसा हो, ईएसएल ईएसएल नहीं है इस साल। ईएसएल होना होता तो वो शुरू में हो गया होता। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मेजर इवेंट्स अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। और और अभी भी टीम्स के पास स्पॉन्सर्स की कमी कैसे आ रही है भाई? इतने सारे इवेंट्स हैं और ये सारे मेजर इवेंट्स हैं। यहाँ से ईडब्ल्यूसी के लिए इनवाइट है, एमएस का आप लोग को पता ही है टीवी इवेंट है, ईडब्ल्यूसी इंटरनेशनल इवेंट है, शोडाउन से जीसी में इनवाइट है, आईसी से जीसी में इनवाइट है, देन ईएनसी है जो कंट्री वाइज होगा, देन जीसी तो जीसी है। काफी, मतलब 7 मेजर इवेंट्स हैं, 7 बड़े मेजर इवेंट्स हैं। और अभी तो इसमें वो जो 4 ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट्स है, 4 में से एक अभी अपथ्रस्ट वाला हो गया, ठीक है। अभी 3 ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट और बाकी हैं, जहां से इनवाइट मे बी शोडाउन में आपको मिल जाए, मे बी आपको एमएस में इनवाइट मिल जाए। हेलो ज्वेल वसाप। तो भाई 3 ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट, साथ ये 10 और टूर्नामेंट हैं, और अभी भी स्पॉन्सर्स की कमी थोड़ी खल तो रही है भाई लोगों को, हैं। ठीक है, देखेंगे। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से हम इसको अननोन कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा उस पे है, ट्रायल मोड में। ट्रायल मोड नहीं, क्या बोलेंगे उसको, किसी मोड पे तो है। अभी किस मोड पर है वो नहीं पता। तो अभी के हिसाब से सोल की लाइनअप है जो बिल्कुल चंगा सी है। टीम रेकनिंग बिल्कुल चंगा सी है, नेबुला चंगा सी है, और एंगुटान चंगा सी है। इन्होंने 5th प्लेयर मना कर दिया तो हटा देते हैं। ये अननोन पे चल रहे हैं। गॉड लाइक में फिनिक्स, मैड किंग्स, जेनेसिस चंगा पे चल रहे हैं। ये अभी भी अननोन है कि कहाँ ज्वाइन करेंगे। ट्रू रिपर्स का भी हम अननोन ही कह सकते हैं, मतलब देखेंगे कैसा है इनका। वाइल्ड फैंग्स ये तो ठीक है, इनका चलेगा। मेटा ये भी है अभी भी। विक्टर ओसमस का भी है। मिस्टर आइजल ये है। जीडीआर का तो आप लोग को पता ही है। जीडीआर का तो अब शायद डन हो चुका है, अभी थोड़ा समय है, पर जीडीआर का मेरे हिसाब से डन है। जीडीआर में कौन कौन है? नियो है, नियो के साथ डेल्टा है, 8 बिट सही में क्या, नो आइडिया। इतना सारा टूर्नामेंट है इंडिया में इस बार। फार्दिक इंटरनेशनल जाके भाई है तो सही, बट बिना, ये बड़ी मुश्किल चीज हो जाती है बिना स्पॉन्सर वाले सिचुएशन। जस्टिन है, और रॉबिन सा ने बोला था लैंड डीमन वापस आ रहा है, तो लैंड डीमन एक ही है। लैंड डीमन कास्टर्स एक्वा को ही बोलते हैं। नियो, डेल्टा, जस्टिन, एडमिनो, जोकिंग नहीं नहीं, एडमिनो एंड एस्पावर गॉडलाइक तो नहीं छोड़ रहे, ये तो पक्की बात है। तो
अभी रॉबिन भाई ने लैंड डीमन बोला है तो लैंड डीमन भाई एक ही है, एक्वा को ही बोलते हैं सब लैंड डीमन। अब अगर कुछ और चेंज हो गया तो फिर अलग बात है। नियो डेल्टा जस्टिन एक्वा, तो ये 4 हो गए, फिर 5वां नहीं रहेगा क्या इनके पास, या कुछ और भी है? लैंड डीमन कौन है? अरे लैंड डीमन फिर एक्वानॉक्स को ही तो बोलते हैं। एक्वा नहीं, डेस्ट्रो ने बोला। अब ये रॉबिन भाई जवाब देंगे। इस बार गोल्ड ट्रॉफी उठाएगी 100%, अच्छा हुआ है। अभी तुम लोग, नेहा ये तुम नाम चेंज करके क्या बकवास भाई, ये तो बहुत मतलब हद बदतमीजी है भाई। यहाँ हम लोग पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी की एएक्स का भाई किसी को कुछ नहीं पता। गॉड लाइक ट्राईआउट में कौन कौन थे? सौम्य था, खबरें ये भी थी। मैं बता रहा हूँ ये सारी खबरें होती हैं, सही मत मान लेना। ट्राईआउट्स, फिर बोल रहा हूँ, ट्राईआउट्स होते हैं। टॉप 24 क्यों लिखा है ऊपर फिर? ट्राईआउट्स होते हैं। तो 20 को भी वो ट्राईआउट करना चाहते थे, ऐसा लोगों ने बोला। देन सौम्य का ट्राईआउट था, देन मल्टीपल और प्लेयर्स थे जो ट्राईआउट में थे। अभी कंफर्मेशन किसका होगा वो तो खैर मे भी अगले एक हफ्ते में सारी अनाउंसमेंट आ जानी चाहिए। आज 6 तारीख है क्योंकि पीएस के लिए आपको रजिस्टर भी करना होगा। तो पीएस में रजिस्टर करने के लिए आपको अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, रोस्टर, उसे लॉक करना पड़ेगा। वैसा कैफू विजय भाई जॉनथन ओमेगा होगा तो आपका ओपिनियन जब होगा तब बताएंगे आपको। एक लीज देता हूँ, दे दो भाई ऋषभ भाई, मोस्ट वेलकम। जॉनी फ्रेंड लिस्ट में K9 नाइट भाई थे। अरे तो भाई काफी लोग होंगे ना यार उनमें, ऐसा थोड़ी कि नाइट अकेले, और भी काफी लोग थे, आई नो। बट आप लोग काफी खतरनाक दिमाग लगा रहे हैं। कालू जी कुछ क्रेजी चीज का कोलैबोरेशन होने वाला है, इसलिए गया है। टेक्नो गया, ओके ओके, तो फिर मतलब टेक्नो गेमर्स भी गए हैं क्या? तो फिर रेड बुल रिगार्डिंग हो सकता है भाई, फिर तो हो सकता है रेड बुल रिगार्डिंग, या तो क्या पता कोई इवेंट अटेंड करने गए हो। अनएक्सपेक्टेड चीजें चल रही है रिगार्डिंग K9 एंड ऑल, कि वहां पर कोई बदलाव है कि नहीं, क्योंकि ओनर से मैंने बात कही थी, रावण से भी पूछा था, रावण कह रहे भाई जाएंगे तो साथ में जाएंगे। आपने वो ब्रॉडकास्ट की तस्वीर भी देखी होगी। ओनर सेड कि वी आर स्टिकिंग टू द टीम। इफ ही सेइंग दिस, इसका मतलब है कि भाई कोई जाना तो नहीं चाहिए, मतलब इवन नाइट एज वेल, नाइट तक चीजें रहनी चाहिए। बट अगर ऐसा होता है कि प्लेयर को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी काइंड ऑफ होती है कि भाई मेरा पोटेंशियल प्लेइंग 4 वाला सीन है, मैं कहीं और भी जा सकता हूं, तो फिर डिपेंड करता है कि भाई वो कहां कहां जा सकता है। और 3 मिनट के लिए लाइव बंद किया था। जूसी ने बोला कि K9 में चेंजेस हैं। अगर जूसी भाई ने बोला है तो मुझे लग रहा है कि भाई चीजें सच ना हो जाए, क्योंकि मैंने ओनर से बात करी थी, उन्होंने स्टिक बोला था भाई। मतलब जिस दिन आई गेस 1 या 2 दिन पहले की बात है, उनको जब मैंने रूमर्स चल रहे थे, पहली बात थी कि K9 शट डाउन तो नहीं हो रही, मतलब ऑपरेशन शट तो नहीं कर रही, बट वहां पर उन्होंने खारिज कर दिया गेम्स भाई ये रूमर्स है, इस पे नहीं आप फैलाओ। मतलब मैं नहीं फैला रहा, कहीं और सी चीज़ें आ रही है, तो उस चीज़ को हम सही कर रहे थे। टीएसएम अगर देखो आप लोग क्योंकि जॉनी सेड कि मैं आई एम गोइंग टू यूएसए, और अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है, ब्लैक हार्ट में समझ गया मैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऑन टॉप वाला सीन क्या हो सकता है, समझ रहे हो? तो ब्लैक हार्ट का चलो, बट ऑन टॉप मैंने चाचा जॉनी 1 वीक के लिए मियामी ऐसे गया है रेड बुल समिट में, तो केएसएम से कुछ भी रिलेट करो मत, आपको भी पता है कि ये नहीं होने वाला है, छोड़ो ये टॉपिक अपने। और हाँ मैं वही बोला, अरे लेकिन इनको क्लैरिटी देना जरूरी है ब्रदर रोहित भाई, समझो थोड़ा सा। क्या अपन RTX में वीडियो शूट करने गया था बस भाई। अब देखो अमरीक भाई जो हुआ, वेरी सैड सैड एंडिंग हुई। इवन पंख भी भाई वही सोच रहे कि एक टूर्नामेंट और फिर ये सब चीज़ें ट्राई तो करा था उन्होंने भाई। व्हाट डू यू थिंक कि क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट, अगर यहाँ पर जैसे जॉनी ने सेड, बट डू यू थिंक कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी रिगार्डिंग की थैंक यू ऐसा करके? क्या लगता है आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग? आ सकती है, या फिर क्योंकि बहुत रेयर रहता है कि गॉडलाइक की तरफ से नहीं आता? तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।